बात करेंगे अंदाज, व्यवहार और उस पर हुई तकरार की। राज्यसभा में एक बार फिर से घमासान हुआ। किरदार वही थे, बस तारीख बदल गई। सदन की कार्यवाही ठीक चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन में जबरदस्त नोक-झोंक देखने को मिली। जगदीप धनखड़ के नाम लेकर जया बच्चन को बोलने के लिए कहा गया क्योंकि उनकी बारी थी, लेकिन तभी विपक्ष ने टोन का जिक्र करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने फिर से जया बच्चन को बोलने के लिए कहा। जया बच्चन खड़ी हुई और उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं, मैं एक्ट्रेस हूं और बॉडी लैंग्वेज अच्छे से समझती हूं, एक्सप्रेशंस भी समझती हूं, लेकिन जो आपकी टोन है वो मुझे स्वीकार नहीं है। ये सब कुछ देश के उपराष्ट्रपति और सभापति को कहा गया, यानी कि राज्यसभा की चेयर को कहा गया। और इसके बाद जगदीप धनखड़ ने 2 मिनट के अंदर जया बच्चन का घमंड चूर चूर कर दिया। उपसभापति गुस्से में आ गए और ये कहा कि आप होंगी अच्छी अभिनेत्री, लेकिन आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उपराष्ट्रपति की नोकझोंक चलती रही। नेता प्रतिपक्ष के साथ विपक्ष के कई सांसदों के साथ उनकी बहस होती रही, लेकिन जया बच्चन आज उनसे उलझ गईं। और फिर जो कुछ राज्यसभा में हुआ, पहले आप सुनिएगा। अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. I will not bear it. बोलने का लहजा यानी कि टोन को लेकर टकराव का यह मुद्दा प्रश्नकाल में चल ही रहा था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवारी मुख्य किरदार में थे। इसमें जयराम रमेश से लेकर प्रमोद तिवारी तक की एंट्री हुई, लेकिन जैसे ही बात जया बच्चन पर आई, हंगामा और बवाल शुरू हो गया। राज्यसभा में हंगामा क्यों बरपा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल संबोधन हुआ नाम का। जया अमिताभ बच्चन कहने पर हंगामा शुरू हुआ। धनखड़ ने समाजवादी पार्टी की सांसद यानी कि जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। जया बच्चन ने धनखड़ के अंदाज पर सवाल उठाए। जया बच्चन ने सभापति की टोन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, कहते हुए वी आर कॉलीग्स, लेकिन मुझे आपकी टोन पसंद नहीं आई। सदन में विपक्ष ने सपा सांसद जया बच्चन का समर्थन कर दिया और विरोध के बाद सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। संसद के बाहर नारेबाजी हुई और फिर महिला सांसदों के साथ जया बच्चन ने विरोध जताते हुए मीडिया से अपनी बात कही। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. I need an apology. बस। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्यों जया बच्चन को संसद में बार बार गुस्सा आता है। जया बच्चन ने एक्टर होने का जिक्र किया तो धनखड़ ने भी धांसू अंदाज में डायरेक्टर से लेकर एक्शन तक का जिक्र कर दिया। टोन से शुरू हुई लड़ाई सभापति वर्सेस लेडी सांसद तक पहुंच गई। राज्यसभा में हंगामे के बाद इन मुद्दों पर जमकर राजनीति हुई और वार पलटवार भी हुआ। वरिष्ठ सदस्य के द्वारा
जो आदरणीय सभापति जी विपक्ष के प्रति इतना विनम्र रहे हैं कि उनका अगर आप चैम्बर देखो जाकर तो विपक्ष के लोग आपको हमेशा वहाँ बैठे और एक सम्मानजनक तरीके से बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसे समय में जब अच्छे माहौल में चल रहा है, अचानक एक सदस्य खड़ी हो जाती है, बोलती है आपका टोन नहीं अच्छा लग रहा, आप कुलीक हैं, कुलीक सा व्यवहार करिए। अब ये सभापति पीठ को एक सदस्य कहे, इससे बड़ी अवहेलना और दुख की बात क्या हो सकती है? She comes with vast more experience than the Vice President himself. With all She due has come apologies to here him, but as that is the elected truth. MP for We 4 cannot times. disrespect. हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना तो सदन की है ना, कहीं अलग तो हुई नहीं है। तो जो सदन की घटना है, सदन के बारे में डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। इसी तर्क को आदरणीय जया जी, जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी, और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। हम सब साथ खड़े हैं, ये कहते हुए विपक्ष ने वॉकआउट करते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया, जहां पर जया बच्चन को सोनिया गांधी के साथ साथ बाकी महिला सांसदों का और विपक्षी सांसदों का साथ मिला। वैसे आपको इस बात का भी जिक्र करूं कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब जया बच्चन को गुस्सा आया हो। मोदी सरकार 3.0 बनने के पहले सत्र के बाद अब तक जया बच्चन के नाम पर राज्यसभा में 3 बार बवाल हो चुका है। कब ये बवाल मचा इस नाम के संबोधन को लेकर, आप जरा सुनिएगा। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take- अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. अब आप इसको ऐसे समझिए कि जिस नाम से जया बच्चन को ऐतराज है उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा का रिकॉर्ड है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर जया बच्चन का जो नाम मेंशन है उसमें लिखा हुआ है श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, जो कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। राज्यसभा की जो वेबसाइट है उस पर जया बच्चन का पूरा प्रोफाइल मौजूद है। उसमें बच्चों के नाम से लेके पति का नाम, फोन नंबर से लेके सियासी सफर, सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपसभापति हरिवंश हो या फिर सभापति जगदीप धनखड़ हो, अगर वो जया बच्चन का लिखित नाम जो रिकॉर्ड में दर्ज है उस नाम को ले लेते हैं श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, तो ऐसे में उन्हें इतनी तकलीफ और इतनी नाराजगी क्यों होने लगती है? राज्यसभा में एक्टर वर्सेस डायरेक्टर जो तकरार थी वो आगे बढ़ने लगी है और वो थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष ने अपर हाउस में दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए, वॉकआउट कर दिया। बीजेपी भी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आई। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। उधर विपक्ष भी आर पार के मूड में नजर आया। इन सब के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। 12 अगस्त तक इस सत्र को चलना था, लेकिन हंगामा, बवाल और तकरार के बीच राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। साफ बात है कि मोदी सरकार 3.0 का जो पहला सत्र है वो धनखड़ वर्सेस जया बच्चन के लिए काफी याद रखा जाएगा। इसमें अंदाज, व्यवहार, मर्यादा का खूब पाठ पढ़ाया गया, जिसकी चर्चा हर तरफ हुई।